नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके 7वां पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जो कि हमने स्टार्ट किया था कल। नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी हमने, फंक्शन, ठीक है। तो उसी से आगे आज चलते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक की तरफ। बने रहिएगा दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। आ जाइए दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखना, आज का हमारा जो नया सेशन है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा फंक्शन टॉपिक से चल रहा था, एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, देखना क्या करना है इस क्वेश्चन में। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। मतलब ये है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन जो है, इसके 6-7 पार्ट है शायद, है ना। तो उसमें ये कहा है कि इसके हर एक पार्ट में चेक करके बताइए कि ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंजेक्टिव क्या होता है और सर्जेक्टिव क्या होता है। इंजेक्टिव दोस्तों 1-1 का दूसरा नाम है, ठीक है। 1-1 को ही हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, और जो सर्जेक्टिव है वो ऑन-टू का दूसरा नाम है। मतलब ऑन-टू को ही हम सर्जेक्टिव भी कह देते हैं। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में ये दोनों पार्ट जो है, इनमें ये चेक करके बताना है दोस्तों कि किस किस में 1-1 है और किस किस में ऑन-टू है, ठीक है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। क्या दिया है? f सच दैट n टेंड्स टू n, है ना। और फंक्शन क्या दिया है दोस्तों? x²। अब यहां चेक करना है हमें 1-1 और ऑन-टू दोनों, कोई सा है या नहीं है। अब देखो, यहां देखते हैं दोस्तों, ये f सच दैट n मतलब डोमेन क्या है? n, और कोडोमेन भी क्या है? n, है ना। डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। मतलब प्रांत और सह प्रांत दोनों ही क्या है? हमारे नेचुरल नंबर, है ना। और फंक्शन क्या है दोस्तों? x²। चलिएगा, अब देखते हैं। पहले क्या चेक करते हैं दोस्तों? हम पहले चेक करते हैं 1-1, ठीक है। क्या चेक करते हैं? 1-1। ओके, ठीक है। देखिएगा 1-1, तो 1-1 के लिए क्या करते हैं? हम पहले भी बता चुके हैं कि मान लेते हैं लेट f(x1) बराबर f(x2). ओके, 1-1 में यही कंडीशन करते हैं, है ना। f(x1) बराबर f(x2) मान लेते हैं, तो f(x1) का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां से x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ओके, अब इसे इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। x1² माइनस x2² बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b² के फॉर्मूले से लिख सकते हैं इसे a माइनस b, है ना, इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, अब क्या कंडीशन है यहाँ कि ये और ये, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या है? 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के। चलिएगा, अब देखो, x1 प्लस x2 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर ही रखने हैं। तो आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से छोटा बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। 0 से छोटा बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। क्योंकि इसको हम 0 के बराबर लेकर नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि x1 प्लस x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बता देते हैं दोस्तों इसे, है ना, कि चूंकि x1 प्लस x2 जो है वो होगा ग्रेटर देन 0। क्यों होगा? है ना, क्योंकि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है कि x1 और x2, ये फॉर ऑल बोलते हैं इसे दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं सभी मानों के लिए, है ना। तो x1 और x2 जो है वो किसको बिलोंग करता है? n। मतलब x1 और x2 जो है प्राकृतिक संख्याओं हैं, प्राकृतिक संख्या है, उनके सभी मानों के लिए x1 प्लस x2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। मतलब यहाँ क्या है कि ये गुणा ये बराबर 0 है। तो आप जानते हो जब ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? जब मान के चलो, अगर मैं
आपसे ये बोलूं कि a गुणा b बराबर 0 है, तो आपका आपका क्या मतलब यहाँ से आंसर होगा, आप ये बोलोगे कि या तो a 0 है या b 0 है, इनमें से कोई सा एक 0 है। दोनों 0 नहीं हो सकते ये, क्योंकि अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 0 की 0 में गुणा करके 0 नहीं आएगा दोस्तों, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन जाती है। तो इसी प्रकार ये गुणा ये किसके बराबर है, 0 के। अब इनमें से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब ये 0 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को प्लस करने पर, है ना, कभी भी 0 नहीं आ सकता, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अब ये बचा हमारे पास, इसको ले लेते हैं 0 के बराबर, है ना। तो इसीलिए क्या, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, है ना, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा हमारा x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, है ना, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। अब मैंने बता दिया था, ठीक है, जो कल वाली वीडियो में, कि अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए f इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1, मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन है, या फिर 1 1 फंक्शन बोल दीजिए, है ना। चलिएगा, अब दूसरा क्या चेक करना है हमें, ऑन टू फंक्शन। क्या चेक करना है दूसरा दोस्तों, ऑन टू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार में बिल्कुल, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलो अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों हम, ठीक है, देखो समझिएगा ध्यान से। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, मैंने ये बताया था दोस्तों कि जब हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है, तो वहां एफ एक्स को किसके बराबर मानकर चलते हैं, वाई के बराबर मानकर चलते हैं। तो यहां भी ऐसे ही करना है, मान लेते हैं लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लिया है हमने, वाई। क्या मान लिया है, एफ एक्स बराबर वाई। तो जब एफ एक्स को वाई के बराबर मान लिया है तो अब क्या हो गया है, इसीलिए हो चुका है हमारा वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो गया है दोस्तों, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब y बराबर एक्स स्क्वायर है तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट y आ जाएगा। जब y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट y के, है ना। चलिएगा अब देखो, क्योंकि डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, समझे। तो अब देखो, अगर यहाँ x के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, ठीक है, तो y भी क्या आएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब डोमेन सही है, बन नहीं है। लेकिन यहाँ अगर y के प्लेस पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो x नेचुरल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो मैंने y के प्लेस पे रख दिया 1, तो x का मान भी आ गया 1, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन जैसे ही मैंने y के प्लेस पे 2 रखा, 3 रखा या फिर 5 कुछ भी ऐसे, तो ठीक है, फिर x की मान के चलो 2 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2। और आप जानते हो रूट 2 जो है ना, वो नेचुरल नंबर नहीं है, रूट 2 नेचुरल नंबर नहीं है। और जबकि नेचुरल नंबर ही आना चाहिए था, है ना, तभी जाके उसकी प्रीमेज बनती, है ना। और अब प्रीमेज नहीं बनेगी, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। अब लिखना कैसे है दोस्तों, देखो लिख दो, चूंकि इफ x बिलोंग्स टू n देन, है ना, y बिलोंग्स टू n। ओके, अगर x n को बिलोंग करता है तो y भी n को बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या हो गया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं, चलो जी कोई नहीं, अभी तो नहीं हुई बात, है ना। क्या है, इफ x बिलोंग्स टू n देन y बिलोंग्स टू n, बट, लेकिन, ठीक है, एक शर्त क्या है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी। क्या भाई, x n को बिलोंग करता है तो y भी n को बिलोंग करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी का मतलब है यह जरूरी नहीं है या फिर यह आवश्यक नहीं है कि दैट, है ना, कि क्या, इफ y बिलोंग्स टू n देन x बिलोंग्स टू n, ठीक है।
एक्स एन को बिलोंग करता है तो वाई भी एन को बिलोंग करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर वाई एन को बिलोंग करे तो एक्स भी एन को बिलोंग करे, ठीक है। और करना चाहिए, अगर ऑन टू फंक्शन बनाना था तो ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। कैसे? क्योंकि जो भी हम जैसे y की वैल्यू 2 रखी, 3 रखी या फिर 5 रखी, 6 7 8 है ना, तो फिर x की वैल्यू नेचुरल नहीं आ रही है, और जब नेचुरल नहीं आ रही तो इसका मतलब दोस्तों इमेज नहीं बन रही है ना। तो इसीलिए क्या लिख देंगे हम यहाँ, हम लिख देंगे इसीलिए f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, समझे? ठीक है, तो ऐसे होना था दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा, क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा इसका मीन समझ लीजिए आप, है ना। ये तो होगी चलो लैंग्वेज वाली बात, लिख करके बता दिया है आपको। अब समझिए ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1-1 बहुत आसानी से चेक हो जाता है। लेकिन दिक्कत आती है ऑन टू में, कुछ स्टूडेंट, कुछ मैं कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें ही डाउट रहता है हमेशा ऑन टू वाली सिचुएशन में, ठीक है। तो अब इसे आप क्लियर कर लीजिएगा, मैं एक बार देखो फिर बताता हूँ, प्रैक्टिकली समझना अब इसको। 1-1 में कोई डाउट नहीं है, यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है ये कि ये जो फंक्शन है 1-1 तो है बट ऑन टू नहीं है, लेकिन ऑन थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ, उसे समझना। देखो क्या था दोस्तों, एफ एक्स बराबर क्या था, मान के चलो यहाँ है ये एफ एक्स बराबर क्या है, ये वाई है ना, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है, इसको ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर है, इसे ले रहे हैं यहाँ पर, ओके, ऐसे, ठीक है। चलो एफ एक्स बराबर वाई स्क्वायर नहीं है, एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। चलिएगा अब देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है हमारा x और ये क्या है दोस्तों हमारा एफ एक्स, ठीक है, ये x है और ये क्या है एफ एक्स है। चलिएगा अब देखो x के प्लेस पे नेचुरल नंबर रखना है, 1 2 3 4। जैसे 1 रखा तो क्या आ गया है, 1 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, 4। क्या आ गया है 1 का स्क्वायर, 4। 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया है, नहीं 1 का स्क्वायर क्या आ गया है 1, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया है 4। 3 का स्क्वायर क्या आ गया है 9, और 4 का स्क्वायर क्या आ गया है दोस्तों 16। समझते रहिएगा ध्यान से, ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं ये, है ना। देखना तो जैसे ये क्या है x, 2 सेट हैं ये, एक पहला सेट दूसरा सेट, इस सेट में ये किसको बिलोंग करता है, x को मतलब डोमेन को, और ये किसको बिलोंग करता है, fx को मतलब को डोमेन को बिलोंग करता है। अब मैंने x के वैल्यू ले ली अपने पास से, नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, 1 2 3 4 ये ले लिया। अब जैसे ही fx में आप x के प्लेस पे 1 रखोगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगी, 3 रखने पर 9 आएगी और 4 रखने पर 16 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, देखो मैंने यहाँ है ना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आ चुका है, मैंने यहाँ 1 रखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहा है। अब मुझे आप सीधा सीधा बस एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि मुझे आप ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ क्या रख दिया है दोस्तों, मैंने रख दिया है यहाँ 2 रख दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 रखा तो उसकी इमेज किसके साथ बनी, 4 के साथ। किसके साथ बनी, 4 के साथ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ 2 रख दिया है, अब आप बताइए 2 किसी की इमेज है क्या, बस मुझे इतना बताइए, ठीक है। इस साइड में कोडोमेन की तरफ मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कोडोमेन में मैं एक एलिमेंट और लेना चाहता हूं जो 2 है, तो आप मुझे ये बताइए क्या 2 जो है वो किसी भी एलिमेंट की मतलब इमेज है, ये बताओ मुझे आप, ठीक है। 2 किसी भी एलिमेंट की इमेज है, बिल्कुल नहीं है और ना ही हो सकती है, ठीक है, ना तो है और ना ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों ये जो इस तरफ जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इनकी इमेज केवल उन्हीं एलिमेंटों के साथ हो सकती है जिनका स्क्वायर करने पर ही आ रहे हैं, ये मतलब इधर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके उनकी प्री इमेज बन सकती है। जैसे कि 1 4 9 16 25 etc, ठीक है। तो इधर की तरफ, ठीक है, कौन से नंबर होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नंबर होने चाहिए जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, केवल उन्हीं एलिमेंटों की इमेज बन सकती है या प्री इमेज बन सकती है। लेकिन अगर
परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिया तो उसकी इमेज बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ना ही फिर इमेज बनेगी। कैसे? जैसे मैंने 2 ले लिया, तो अब आप मुझे ये बताओ क्या 2 किसी भी एलिमेंट की इमेज बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि 2 जो है ना वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ये 2 जो है किसी की भी प्री इमेज नहीं है। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ये 2 जो है इधर ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 2 हो। या फिर आप ये कह लीजिए कि 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब 2 का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं है इधर, तो इसीलिए ठीक है ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी प्री इमेज किसी एलिमेंट के साथ ना हो। ठीक है, सभी एलिमेंटों की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी हम उसे ऑन टू बोल सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो दोस्तों वहीं गड़बड़ हो जाएगी, मतलब फिर वो जो फंक्शन होगा वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तो कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। देखो 2 ले लिया मैंने, अगर मैं 3 भी लूंगा ना तो 3 की प्री इमेज भी नहीं है। ठीक है, ना ही 5 की है, ना ही 6 की है, ना ही 7 की है, ना ही 8 की है। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए अब आप सोच जाइए, तो इधर तो कोडोमेन में एक जन पता नहीं कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। यही बात मैंने यहाँ लिखी थी। ठीक है, थोड़ा सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज किया था, है ना, ऐसे करके कि अगर x n को बिलोंग करता है तो y n को बिलोंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है बात कि अगर y n को बिलोंग करे तो x भी n को बिलोंग करे, मतलब यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी थी। इसीलिए ये क्या है, ऑन टू नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ठीक है, बताइए अगर आप भी कोई भी डाउट आपका हो। ठीक है, वैसे दोस्तों बहुत गहराई में जाकर के एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको, बहुत छोटी से छोटी बात, इस बात का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। बेशक दोस्तों एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाओ, हमें उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ताकि वो आपके जहन में इस तरीके से फिट हो जाए दोस्तों, ताकि वो अगले जन्म में भी आपके दिमाग में रहे, अगले जन्म में भी नहीं निकले। ठीक है, बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और फिर भी दोस्तों हम बार बार कहते हैं अगर कोई कसर रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, विश्वास कीजिएगा आपका डाउट हम अवश्य क्लियर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चाहे दूसरी वीडियो हमें उसी टॉपिक के ऊपर बनानी पड़े, है ना। चलिएगा, तो ये पहला क्वेश्चन आपके क्लियर है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, है ना। क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो उसे पहले हम मिटाते हैं इसे, क्योंकि ये क्या था दोस्तों, ये हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन था जो हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए, और आप समझ चुके हो, इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब आ जाइएगा पार्ट नंबर देखने का, थर्ड क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ जो डोमेन है वो क्या है, आर, रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, वो भी आर है, रियल नंबर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों देखो एक बात समझ लेना, अभी हम 1 1 के लिए हर बार क्या कर रहे हैं कि माना fx1 बराबर fx2, यही तो कर रहे हैं कि fx1 को fx2 के बराबर मान लेते हैं, और फिर x1 बराबर x2 आ जाए तो वो 1 1 है, और अगर नहीं आए तो 1 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो वाली सिचुएशन नहीं है दोस्तों, यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं करना है ना। ऐसा करने पर ये 1 1 आ जाएगा जबकि 1 1 नहीं है। ठीक है, अब कैसे दोस्तों, देखो यहाँ हमारा क्योंकि डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, रियल नंबर, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, है ना, और उसकी या तो वो एक्स स्क्वायर हो, या एक्स की पावर 4 हो, या एक्स की पावर 6 हो, या एक्स की पावर 8 हो, कहने का मतलब अगर एक्स की पावर इवन है और उसकी डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर हो, तो उस क्वेश्चन में फिर हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे वो चीज़ आप देखिएगा यहाँ, उसको फिर हम ऐसे करेंगे, देखो, है ना। एक्स के प्लेस पे दोस्तों हमने
हमने क्या रखा, -1, क्या रखा x के प्लेस पे, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 आता है। ओके, हमने रखा x के प्लेस पर +1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ गया, 1, क्या आ गया, 1। अब आप ये बताइए, क्योंकि है ना f-1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, f1 के बराबर है, और कितनी है वो दोस्तों, 1 है। वो कितनी वैल्यू है, वो 1, मतलब f-1 का मान भी 1 है और f+1 का मान भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, है ना, कुछ सिचुएशन कैसी बनी दोस्तों, सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, है ना, -1 और 1, ये 1, इसकी इमेज भी इसके साथ है, इसकी इमेज भी इसके साथ है। ठीक है, तो आप देख करके बताइए क्या ये 1 1 है, बिल्कुल भी नहीं है, ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ, आप देखो, है ना, ऐसे करके ये ऐसे, चूंकि f-1 इक्वल्स टू f1 बराबर 1, ठीक है, तो इसीलिए f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या चेक करना है हमें, अब चेक करना है हमें ऑन टू, क्या चेक करना है दोस्तों, ऑन टू, चलिएगा ऑन टू में क्या मानना है हमें, एफ एक्स को वाई के बराबर मानना है, सीधी बात है। लेट एफ एक्स बराबर क्या मान लिया है, वाई, एफ एक्स बराबर वाई मान लिया है, तो इसलिए क्या हो गया है दोस्तों, वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, वाई बराबर क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर, है ना, चलिएगा, और x बराबर निकालूं तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, √y, यहाँ से y बराबर एक्स स्क्वायर है, बट x बराबर क्या है, √y है, क्या है, √y, कोई बात नहीं। अब देखो क्योंकि डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, r, है ना, चलिएगा। अब जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, डोमेन को, और y किसको रिप्रेजेंट करती है, कोडोमेन को। तो अब आप रख कर देखिएगा, ठीक है, x के प्लेस, x बराबर √y आ गया, यहाँ x के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो y रियल ही आएगा दोस्तों, है ना, x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखोगे तो y रियल ही आएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि y के प्लेस पे भी आप कोई सा भी रियल नंबर रखने पर, ठीक है, x रियल ही आएगा, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है अब इसमें, है ना, लिखना है हमें, चूंकि, है ना, इफ क्या, x बिलोंग्स टू r, देन, है ना, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू r देन y बिलोंग्स टू r, है ना, बट क्या, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि, दैट, यह आवश्यक नहीं है कि इफ y बिलोंग्स टू r, है ना, देन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x किसको बिलोंग करता है, r को, तो y भी किसको बिलोंग करता है, r को, है ना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर y r को बिलोंग करे तो x भी r को बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों अब होने ही वाला है। ठीक है, तो अगर y r को बिलोंग करता है तो जरूरी नहीं है x भी r को बिलोंग करे, क्यों, ये बात आप देख लीजिएगा इधर। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर है सभी रियल हैं। तो एक काम कीजिएगा, देखो यहाँ x के प्लेस पर कुछ भी रखिएगा आप तो y का मान रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि यहाँ x के प्लेस पर -1 रखिएगा आप, जैसे ही -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, √2 रखोगे उसका स्क्वायर भी 2 होगा, मतलब रियल ही आएगा। लेकिन यहाँ अगर y के प्लेस पे मैंने -1 भी रख दिया ना दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √-1, और √-1 जो है वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो वो कभी भी रियल नंबर नहीं होते हैं दोस्तों, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, समझे। ठीक है, तो ये बात मैंने लिख दिया है यहाँ, है ना, कि अगर x r को बिलोंग करता है तो y r को बिलोंग करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर y r को बिलोंग करे तो x भी r को बिलोंग करे। ठीक है, तो इसलिए f इज नॉट
ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन मतलब दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ना ही तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन, समझे, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है।